जो जो परीक्षार्थी पेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनको मेरी पूर्ण रूप से शुभकामना है। मेरा एक चैनल चलता था, कुछ दिनों से बंद हो गया, लेकिन अब पुनः जो है उसको हम चालू कर दिए, प्रारंभ कर दिए हैं। चैनल का नाम है स्टडी बाय बाबा, स्टडी विथ बाबा। आज मैं पेट की कुल मिला के 50 सवाल जो है गेस करेंगे और भगवान चाहेगा तो इसी 50 सवाल में आपको पूर्णतया पेपर में मिल जाएगी। और एक गेस पेपर बना रहे हैं, इस गेस पेपर को आप ध्यान से देखें, पढ़ें और भगवान की कृपा होगी तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। जैसे प्रथम सवाल आप देखें, क्वेश्चन मार्क 196 बराबर 32/56 मैंने विकल्प डाल दिया है। पहला विकल्प 64, दूसरा विकल्प 84, 74, 94। अब ऐसी सवालों को हल करने का नियम क्या है और स्टार्ट का नियम क्या है, कैसे हम हल करते हैं। जैसे यदि बच्चे को 1 से लेके, बात तो याद रखना चाहिए, 1 से लेके 20 तक की वर्ग संख्याओं को याद कर लेनी चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो बड़ा इजीली लग जाएगा। जैसे पहले देखिए 196 अंडर रूट है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो आप पहले क्वेश्चन मार्क की जगह कोई बना लीजिए, एक्स बना लीजिए, और आपके नीचे है 196। 196 ये 32 बटे के क्या है 56। 196 14 का वर्ग है, 196 14 का वर्ग है। ये 14 का वर्ग है तो इसके मतलब मूल में कुछ नहीं माना जाता, 2 माना जाता है। तो 2 माना तो इसका किसका वर्ग है, ये तो जिसका वर्ग हो गया तो इसकी कड़ी हट जाएगी, अर्थात ये अंडर रूट x हो गया और नीचे आपका क्या हो गया 14 हो गया, ऊपर आपका 32 हो गया और नीचे क्या हो गया 56 हो गया। अब देखिए अगर जैसे कि a बटे b बराबर c बटे bd है तो हम चाहे तो b से b काट सकते हैं। जैसे 14 है, इस 14 से 56 कट जाएगा, 14 चौके 56 हो गया। अब देखिए हाई अंडर रूट x हो गया, हाई 32 बटे के क्या हो गया 4 बटे 32, ये 8 आ गया। ये अंडर रूट x है और ये आपका क्या है 8 है। एक तरफ करड़ी हो और दूसरी तरफ करड़ी न हो तो इसका वर्ग कर दें, जिधर करड़ी न हो, जिस साइड में करड़ी न हो उसका वर्ग जो ही कर देंगे करड़ी इसकी हट जाएगी। तो 8 का वर्ग कितना आ गया 64, ये करड़ी हट गई, अर्थात x का मान क्या आ गया 64। इसका एक विकल्प हो गया 64। इसका एक दूसरा तरीका भी बनता है। इसका दूसरा तरीका क्या बनता है, दूसरा तरीका ये बनता है कि शुरू से जैसे आप करना, इसका दूसरा तरीका बनाना चाहते हैं, इस साइड में करनी, साइड में करनी, तो थोड़ा बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा, बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मार्क है आपका और ये आपका 196 है और इधर 32 है और इधर 56 है, तो मैंने क्या कहा इस तरफ करनी है, इस तरफ करनी नहीं है, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। तो जो ही इसका वर्ग करेंगे कड़ी हट जाएगी। तो x बटे के 196 हो गया, हाई 32 गुणे है 32 और बटे के 56 और गुणे क्या हो गया 56। यहाँ कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, ये कैलकुलेशन बड़ा तो कैलकुलेशन को छोटा करना है। इस तरह की सवालों का यदि कैलकुलेशन छोटा करना हो तो आप 1 से लेकर 20 तक की वर्ग संख्या याद कर लीजिए, और जो ही याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। नियम कहता है कि अंश हर और बीच में भी बराबर की चिन्ह हो तो तिर्यक गुणा कर देते हैं। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो x गुणे 56 बराबर 196 गुणे 32 गुणे 32, ये लंबा एक प्रोसीजर हो गया आपका। तो x बराबर 196 गुणे 32 और गुणे 32 गुणे 32 अब बटे के 56 गुणे क्या हो गया 56। अब आपके लंबा हो गया, अब काटे तो 8 सत्ते 56, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, 8 चौके 32 हो गया आपका ये 7 सत्ते 49 हो गया, 49 हो गया। अब 49 हो गया तो इधर देखेंगे 196 और गुणे का 4 चौके 16 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया, 49 से काटेंगे ये 4 बार में कटेगा तो 16 चौके 64। इतना तो बहुत समय लगेगा। इसका छोटा तरीका यही है कि 196 किसका वर्ग है, जो उसके पहले बताया था मैंने कि 196 किसका वर्ग है, 196 जो है 14 का वर्ग है। तो इसको आप अंडर रूट क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा 14,
यहाँ लिखा 32, अब बट्टे के क्या हो गया 56, 14 चौके 56, 4 बट्टे 32, अंडर में x है, इधर 8 है, अब करड़ी हटाना है, इधर वर्ग कर देते x बराबर 64। ये शॉर्टकट प्रोसीजर है। ये तब लगेगा जब आपको 1 से लेके 20 तक की वर्ग संख्याएं क्या हो याद हो जाए तो खर्च से आप कर लेंगे, नहीं तो ये थोड़ा समय किल करेगा, ये आपको समय किल करेगा, तो इसलिए ये अब सबसे अच्छा रहेगा। देखिए दूसरी सवाल है इसमें 0.441 0.625, इसके मूल में कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है, इसका तो वर्गमूल। अब देखें यदि ऊपर की संख्या दशमलव गिनते हैं, जैसे मैंने कहा 0.441 और 0.625, इधर से दशमलव पहले गिनिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, जिससे हम भाग दे रहे हैं ये भाजक है, जिसमें दे रहे हैं ये भाज्य है, ये भाजक है और ये भाज्य है। यदि भाज्य का दशमलव भाजक के दशमलव का अंक बराबर हो तो दशमलव की कहानी खत्म हो जाती है, अर्थात 0.441 है और 0.625 है, तो ऊपर भी 3 अंक के बाद, नीचे भी 3 अंक के बाद, तो दशमलव एकाएक उसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अर्थात क्या हुआ कि दोनों का दशमलव समाप्त हो गया, अर्थात हो गया 441 बटे के 625, ये हो गया। अब देखो 441 तब इतना लंबा लड़का तो करेगा नहीं, 441 21 का वर्ग है, 625 25 का वर्ग है, 21 बटे क्या हो गया 25, 441 का वर्गमूल 21 और 625 का वर्गमूल 25। अब 21 में भाग आप देखो 25 से छोटा है ये तो दशमलव बढ़ाओ, 0 करो, 25 अट्ठे 200, अब 25 अट्ठे 200 हो गया। अब देखो अब यहाँ विकल्प देखो, दशमलव के बाद 0, दशमलव के बाद 8 है, दशमलव के बाद 4 है, दशमलव के बाद 0 है, तो निश्चित रूप से आपका ये विकल्प हो गया, क्योंकि 0 के बाद तुरंत 8 आगे भागे हल करने की जरूरत नहीं है, उस तरह चाहो तो हल कर लो। यहाँ बचा 10, 1 0, 25 चौके क्या हो गया 100। आप देखिए एक पहला अंक निकला तब तक आपका विकल्प मिल गया, पहला विकल्प में दशमलव 0.8 आ रहा है, देखिए पॉइंट यहाँ 0.4 है, यहाँ 0.0 है, यहाँ 0.0 है, यही 0.8 मिला, अर्थात ये विकल्प आपका क्या हो गया सही हो गया। 30 सेकंड में आपका सवाल लग गया। हाँ देखिए ये तीसरी सवाल है, देखिए भगवान चाहेंगे तो जो भी गेस करेंगे 100% मिल जाएगा पेट में, आप एकदम उसको इत्मीनान से देखिए। मैंने भी इसके पहले बताया था कि जब किसी करड़ी के मूल में कोई संख्या न हो तो 2 मानी जाती है, ये 2 मानी गई, और जो ही करड़ी के मूल में 2 लग जाए तो आप समझ लो कि आपको वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालने का क्या प्रोसीजर है, जरा सा इसको ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए अगर किसी भी संख्या के बगल में 0 तब तो उसका वर्गमूल और आसान हो गया। अब इसके बगल में देखो कितने 0 हैं, 2 0, तो जितने 0 हों, अगर भरसक के सम संख्या में 0 होते हैं तो 2 0 हैं तो 2 0 का वर्गमूल 1 0, ये खत्म हो गई इसकी कहानी। अब रह गया 9 किसका वर्ग है 3 का, तो अब ये काम खत्म, 30 हो गया। अब यहाँ हुआ, अब थोड़ा आपको घबराहट होगी कि यहाँ जो है आप दशमलव में आ गया, तो अब लास्ट वाली संख्या देखो किसका वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, यहाँ बगल में 0 है। अब इसमें देखो कई अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें गिनो पहला अंक दूसरा अंक, चूंकि ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो जो ही जितने अंक के बाद हो, अगर 2 अंक के बाद तो उसका आधा करो, 1 अंक के बाद लगेगा वर्गमूल में, 1 अंक के बाद, तो यहाँ 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद, 1 अंक ही है, इसके बाद तुरंत दशमलव डाल, इसके बगल में पूर्णांक और पूर्णांक के रूप में 0 डाल दो, फिर बीच में प्लस हो गया। यही बात यहाँ भी देखो, तो अंतिम संख्या 9 है तो इसका तो वर्गमूल 3 हो गया, एकदम क्लियर। अब गिनो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अंक के बाद दशमलव है, तो जब 6 अंक के बाद दशमलव है तो 6 अंक का आधा कर दो, 3 अंक हो गया। तो अब 1 अंक है तो दूसरा अंक अपने से लिखोगे 0, तीसरा अंक 0 और उसके बाद दशमलव और क्या कर दो 0। अब इसको जोड़ना है। अब देखो इधर पूर्ण संख्या में 30 है और ये दशमलव 3 है, 0.003 है, तो लिखने का ढंग तो अगर तुमको नहीं जोड़ना है तो आप ऐसे लिख लो। 30 एक पूर्ण संख्या है, इसके बगल में से डाल दो 30.0,
30.0 हो गया, 0 हो गया। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, ये 0.3 हो गया। फिर उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव, अब उसके बाद 0.03 हो गया। अब इसको लिखो ऐसे 3, ये क्या हो गया 0, ये 3, फिर उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 30.303 30.303 देखो पहला विकल्प है, पहला विकल्प है। ये तो तुमको जोड़ने में लेट हो रहा है, अगर जोड़ने में लेट हो रहा तो 30 तो फट से अपने बना लो, क्योंकि सारे दशमलव मान, इस साइड में दशमलव मारो। उसके बाद देखो ये है इकाई में है, ये सैकड़े के स्थान पर, एक तरह से पहले स्थान पर है, फिर तीसरे स्थान पर है, तुरंत इसको पहले स्थान पर करो, दूसरा खाली है, ये 3 कर दो, अर्थात 30.303 हो गया। ये चौथी सवाल है। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है, अगले 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा, ये प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है पेट के लिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इस पैटर्न की सवाल निश्चित एक सवाल मिलना चाहिए। अब देखिए 13 परिणामों का औसत 68 है। ज्यों ही याद रखो बेटा कि ज्यों ही औसत दे दिया गया तो तुरंत परिणाम कैसे निकाला जाता है। तुरंत परिणाम निकालने के लिए पहले 13 का परिणाम निकालो, 13 का परिणाम, तो 13 का जो ही परिणाम निकालोगे, 13 का परिणाम तुरंत जब ही औसत तो परिणाम निकालिए। तो परिणाम निकालने का एक तरीका है कि जो औसत है और जिसका परिणाम है उसमें तुरंत आप गुणा कर दो। 68 गुणे 13, तो 13 अट्ठे 104 और 13 छक 78 और 78 10 78 10 88 884, मतलब 13 का परिणाम निकल गया। 68 गुणे 13 884। जो है देखो फिर मैंने कहा कि 13 परिणामों का औसत 68 है, जो ही औसत दिया गया तुरंत परिणाम निकालो। 13 का परिणाम आपने 884 निकाला। अब यहाँ की स्टेटमेंट खत्म करो इसको। दूसरा हाँ देखो पहले 7 का औसत 63 है, 7 का औसत तुरंत निकालो। तो 7 का औसत 63 है, तो 7 का पहले परिणाम निकालो, 7 का परिणाम, 7 का परिणाम, तो कितना है 63। परिणाम निकालने के लिए जिसका औसत है उसमें गुणा कर दो 7, 7 तिरिके 21 और 7 छक 42, 42 दो 44, 441 हो गया। इस 7 का परिणाम हो गया। अब फिर देखो अगला स्टेप, यहाँ फिर स्टेप कट गया है। अगले 7 का औसत 70 है, फिर वही बात, 7 का औसत 70 है, औसत पढ़ा है, बार बार याद रखना। तो 7 का परिणाम निकालो, तो जब 7 का परिणाम निकालोगे तो 70 और गुणे क्या हो गया 7, एक आपका हो गया 490, 7 7 49 490 हो गया। अब लास्ट में आओ, 7वें का परिणाम क्या है, इसका मतलब ये 7 इसी में आया है, तो ये 7 7 14 हो गया। अंतिम 7 है, ये अंतिम 7वें का परिणाम पूछ रहा है, तो जो ही अंतिम 7वें का परिणाम पूछेगा तो यहाँ ऑलरेडी 13 है, और ये 7 7 14 हो गया। तो 14 में से जब ये 13 वाला घटा दिया जाएगा जोड़ करके, तो निश्चित रूप से 7वां निकल जाएगा। तो ये 7 7 14, इसका मतलब हो गया आपका ये 441 और ये 490 एड टूगेदर, मतलब 441 को 490 में जोड़ दो तो 14 का परिणाम हो गया। 14 का परिणाम आपका हो गया, 14 का परिणाम 490 और प्लस 441, आप खट से ऐड कर दो, 1 9 4 13, 4 4 8 1 9 9 से 31 हो गया। इसमें 14 है, इसमें 13 है, 7वां पूछ रहा है, 7वां मतलब अंतिम 7वां, तो अंतिम 7वां इसी 14 में आएगा, क्योंकि 1 से लेके आप जाओ गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अंतिम 7वां इस 14 में आएगा। तो इसका मतलब कि 13 का जो इसमें से घटा दिया जाएगा तो 931 7वां का परिणाम, मतलब 7वां में अंतिम 7वां का परिणाम, अंतिम 7वां में 931 माइनस 884 कर दो, ये 884 कर दो भैया, 884 घटा दो आप, 884, तो 11 में से 4 गया 7, 13 में से यहाँ बच गया 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ आपका खत्म हो गया। अर्थात अंतिम जो 7 का परिणाम हो जाएगा वो 47 हो जाएगा। चाहे तो फिर से देख लो ऊपर से, 13 परिणामों का औसत 68 है। मैंने कहा जो ही परिणाम औसत दिया गया परिणाम निकाला जाता है। परिणाम का तरीका क्या है, परिणाम निकालने का तरीका यह है कि औसत में 13 का गुणा कर दिया, ये परिणाम हुआ, 13 का परिणाम हो गया। फिर पार्ट मिलेगा, पहले 7 का परिणाम कितना है तो 7 का परिणाम निकाल, फिर अगले 7 का परिणाम ये है, इसका निकाल लिया। कह रहा अगर अंतिम 7वां कर, 7वां में अंतिम 7वां, तो 7 7 14, इन दोनों को जोड़ दो,
तो ये 13 का ही है, अंतिम 7वां इसी 14 में आएगा। तो जब इसी 14 में आएगा तो 14 का पड़ा मतलब 490, ये जोड़ दिया, 14 का पड़ा 436 हुआ और 936 से 484 घटा दिया, अर्थात अंतिम 7वां जो है आपका 47 हो गया। हाँ देखो 5वीं सवाल है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना है, ये प्रश्न हो गया। देखो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पेट की एक सवाल डिफिनिट रूप से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप 100% मान लीजिए कि एक सवाल बनेगी वस्तु का। अब देखो इसी सवाल में देखना चाहिए कि पूरी सवाल को पढ़ो, देखो कि प्रतिशत का कई बार प्रयोग किया गया है। तो इस देखो पूरी सवाल में 2 बार प्रतिशत का प्रयोग किया गया, एक बार यहां किया गया है और एक बार यहां किया गया है। जहां की अंत में जहां किया गया है वहां पूछ रहा है, वहां पूछ रहा है, और जो पहली बार प्रयोग किया गया वो दिया गया है। तो पहला काम है कि ऐसे सवालों में हमको ये देखना चाहिए कि प्रतिशत का प्रयोग कितनी बार, किसी भी प्रतिशत के सवाल में पहला ये ध्यान देना कि प्रतिशत कितनी बार प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ इस सवाल में देखा गया कि प्रतिशत एक ही बार प्रयोग किया गया, और जो दूसरा प्रयोग तो 2 बार किया गया है, लेकिन एक बार में वैल्यू दी गई है, एक बार में वैल्यू नहीं दी गई है, और जो वैल्यू दी गई है उसमें बराबर ये ध्यान देते हैं कि घटा की बढ़ा, प्लस की माइनस। चूंकि ये घटा है तो तुरंत आप 10 के पीछे आप माइनस लगा दो 10%, ये अपने दिमाग में रखिए, माइनस में है। मतलब जो दिया गया परसेंटेज है वो सदैव प्लस में नहीं है, माइनस में है, और पूछने वाला जो परसेंट है वो सदैव प्लस में है। हो गया, पूछने वाला परसेंट सदैव प्लस में है और दिया गया परसेंट सदैव माइनस में है। इस बात को आप ध्यान देना। इसके लिए जरा सा है कि जो पूछ रहा है उसका उत्तर प्रतिशत हो गया। उत्तर प्रतिशत मतलब दिया गया प्रतिशत हो गया कि नहीं हो गया, गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत, ये सूत्र होता है। उत्तर प्रतिशत जो पूछ रहा है, उत्तर प्रतिशत पूछ रहा है, तो दिया गया प्रतिशत गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस परसेंटेज। चूंकि प्लस माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि दिया गया प्रतिशत के साथ है, तो दिया गया प्रतिशत माइनस में है तो यहां माइनस का यूज करेंगे। अगर दिया गया प्रतिशत प्लस में है, प्रतिशत का दिया गया प्रतिशत प्लस में है, तब तो निश्चित रूप से उसको जो है प्लस में करेंगे। उत्तर प्रतिशत दिया गया प्रतिशत आपका कितना है 10, तो 10 गुणे 100 अब बटे, अब दिया गया प्रतिशत क्योंकि माइनस में घट रहा है इसलिए 100 में से 10 घटा दीजिएंगे, 100 माइनस 10 हो गया। तो इसका मतलब हो गया ऊपर 1000 और नीचे आपका हो गया 90 है, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 100 में 9 का भाग दे दीजिए, 100 भागे 9 हो गया आपका, 100 भागे आपका 9 हो गया। तो देखिए 9 एक कम 9, 1 शेष बचा, फिर 9 एक कम 9, 1 शेष बचा, तब ये मिश्र भिन्न में उत्तर हो गया। मिश्र संयुक्त भिन्न में ये 11 सही, जितनी बार जाए 11 सही, और जो शेष बचता है ऊपर जाता है, अंश में जाता है, और जिसे भाग देते हैं हर में, अर्थात इसका उत्तर होगा 11 सही गुटे 9%, अर्थात तीसरा उत्तर है, तीसरा विकल्प है, इसका उत्तर ही हो जाएगा 11 सही गुटे 9%। हाँ अब देखिए अगले जो है, अगले वीडियो में आपको हम कुल 50 सवाल गेस करेंगे। अगले वीडियो में ग्राफ बताएंगे, क्योंकि पेट में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ग्राफ से बनता है। 2-3 ग्राफ बता देंगे, 4 ग्राफ, उस ग्राफ की ट्रिक भी बता देंगे कि ग्राफ कैसे पकड़ करके 30 सेकंड में पूरे ग्राफ का उत्तर हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। हो गया नहीं हो गया, ये चीज जो है पूर्ण रूप से आप देखते रहे। 5 सवाल आज गेस किए हैं, फिर 10 सवाल, इस तरह कुल मिलाकर के 50 सवाल गेस करेंगे। और निश्चित रूप से ये मेरा चैनल है स्टडी विथ बाबा। अब इसमें जो है आप इससे जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद एकदम 50 सवाल गेस कर देंगे। और इतने नहीं, पेट के जितने भी चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन है, चाहे जियोग्राफी के क्वेश्चन है, उसको गेस करके हम बताएंगे आपको, और आप उस पर ध्यान दें। निश्चित रूप से भगवान की कृपा, किनाराम की कृपा होगी तो आप निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे।